हेलो एंड वेलकम बैक टू HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 3। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बल्कि लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने प्रॉपर्ली HTML CSS को अंडरस्टैंड किया। HTML CSS जावास्क्रिप्ट का रोल क्या होता है वेबसाइट के अंदर, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से हमने अंडरस्टैंड करना शुरू किया। लास्ट वीडियो में हमने क्या अंडरस्टैंड किया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम्हें आने चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेबसाइट। तुम्हें जो से कॉन्सेप्ट आने चाहिए, मैंने हर उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें इन इन डिटेल समझा दिया था कि यार ये चीजें सीख लो, तुम्हें HTML आती है, उसके बाद काम खत्म। दैट्स इट। आज की वीडियो में करने के वाले हैं, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लो। आज की वीडियो में हम कुछ बनाएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम कुछ डेवलप करेंगे। एक कंप्लीट छोटी सी वेबसाइट कह सकते हो या छोटा सा एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। उन दो वीडियोस को अगर तुम लोगों ने देखा हुआ है तो इसमें तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। मैं अभी तो नहीं दिखा सकता कि बनाया क्या है, लेकिन एक स्ट्रक्चर बना के तुम लोग को दिखा दूंगा कि हम क्या क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड बनाने क्या वाले हैं इसके अंदर। पहले तो उनके लिए समझ लो जो बिगिनर है इस वीडियो पर, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा कि जाओ मेरी पिछली वीडियोस देख के आओ। दो वीडियोस ही टोटल बनी हुई है यार, 20-20 मिनट की भी नहीं होगी। एक 8 मिनट की है, एक 20 मिनट की है। देख के आओ, तुम लोग इसमें वो प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। तुम्हें जस्ट HTML CSS का बेसिक आइडिया है, तुम लोगों ने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए कुछ बनाएंगे। तुम लोग वही डिव्स का मैंने समझा दिया है, क्लासेस का, आईडीज का, टैग्स का यूज करते हुए हम एक प्रॉपर वेबसाइट की शक्ल में लाएंगे चीज़ों को, ताकि हम प्रोजेक्ट बनाते बनाते चीज़ों को सीखें, अपने उस कॉन्सेप्ट को। मज़ा तभी आता है जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो। बनाने क्या वाले हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाने लगा हूँ। एक एक प्रॉपर वेबसाइट होगी जिसमें एक नैब बार है मेरे पास। नैब बार के अंदर मेरे पास एक लोगो है, एक मेन्यू है और एक बटन है हमारे पास सिंपली। फिर मैंने उसके अंदर एक स्लाइडर रखा हुआ है और 3 कार्ड्स रखे हुए हैं मैंने। अभी फिलहाल के लिए मैं ये बना रहा हूँ बेसिक लेवल पे। अभी यही बनाना सीखो पहले, इस पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। कुछ इस तरह की हम डेवलप करने हैं। कार्ड्स के अंदर भी मैं एक इमेज रखूंगा और एक कंटेंट रखूंगा। कंटेंट के अंदर आ जाएगा एक हेडिंग, एक टेक्स्ट और एक बटन, मैं ये रखूंगा। तीनों कार्ड्स को फिर सिंपली यही सेम डुप्लीकेट कर लेंगे हम इसको। तो जब भी कोड करना स्टार्ट करो तो पहले चीज़ों को स्ट्रक्चराइज कर लो। अगर नहीं होना, बिल्कुल कोडिंग स्टार्ट करो, मैं बता रहा हूँ डर जाओगे, फंस जाओगे, कोडिंग करने का दिल नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले अगर कोड को डिवाइड करोगे मजा आएगा कोड करने में। तो चीज़ों को डिवाइड करो जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, गप है। आओ कोड करते हैं। सिंपल, मैंने क्या किया हुआ है, दो फाइल्स बनाई हुई है, index.html, style.cs। सिंपली यहाँ पे आओ, कोई फोल्डर क्रिएट करो, उसके अंदर दोनों फाइल्स क्रिएट कर लो। इतना तो आना ही चाहिए तुम लोग को। अब जिसने बोला कि मुझे ये नहीं आता, कमेंट सेक्शन में आओ, मैं जूते मारने आऊंगा तुम लोगों को। बल्कि मैं गाली तो दे ही सकता हूँ, जूते मार नहीं सकता हूँ तुम लोगों को, तो मैं कमेंट सेक्शन में आके तुम्हें वापस गाली दूंगा। खैर, तो दो फाइल्स बना रही, इंडेक्स और स्टाइल डॉट सी एस एस। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा HTML कोड आएगा, स्टाइल डॉट सी एस एस हमारा CSS का कोड आ जाएगा। सिंपल। सबसे पहले HTML के अंदर जाके बॉयलर प्लेट ले लो। जिनको नहीं पता बॉयलर प्लेट होता क्या है, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो ना, इनको फॉलो करते हो। दैट्स इट। जब भी वेबसाइट ही बनाओगे ना HTML CSS की, ये लिखना लाजमी है। कैसे आया सर? Shift 1 की प्रेस करो, तुम्हारे पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और साथ ही एम एट एब्रीवेशन आ रही है। देखो सारा बता रहा है कि अगर ये क्लिक करूंगा तो ये सब आ जाएगा। एंटर किया तो देखो वो सब आ गया। क्या किया है दोबारा बता रहा हूँ, Shift 1 एक्सक्लेमेशन मार्क ढूंढो अपनी वेबसाइट में और दैट्स इट। किसी का एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं हो रहा है तो वहां जाकर ढूंढो। सिंपल, इस साइन को ढूंढ लेना, ये वाला साइन लगा के, ठीक है। अच्छा सर, तो ये इसको फॉलो करना लाजमी है? हाँ। क्यों सर, क्यों फॉलो करना लाजमी है भाई? वो कह रहा है, मैं ठेकेदार हूँ इसका, मैंने बनाई है HTML की, मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है तो मानना पड़ेगा भाई। क्या करें अब? वो कह रहा है भाई जब भी कोड करना है HTML CSS का, सिर्फ HTML के कोड के अंदर तुम्हें ये लिखना लाजमी है। अगर ये नहीं लिखोगे, तुम्हारा HTML का कोड कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा कोड इग्नोर हो जाए और वो कंसिडर ना हुआ जाए? तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा कोड को इग्नोर नहीं किया जाए, उसको फॉलो किया जाए प्रॉपर्ली। तो इसको लिखना लाजमी है, इसके बगैर भी कोड रन कर जाता है। लेकिन एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि इसको हम यूज करेंगे। और ये सब टैग्स हैं, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि ये सब टैग्स हैं। जिनको आइडिया नहीं है, जाओ मेरी लास्ट वीडियोस देख के आओ। ये सब टैग्स हैं, मैंने बताया था टैग्स की निशानी होती है। दो तरह के टैग्स होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग और पेयर टैग्स, दोनों समझाए हुए। ये सेल्फ क्लोजिंग है, जिन जिनके साथ पेयर आ रहा है, जैसे देखो इसका पेयर आ रहा है टॉप टू बॉटम, इसका भी पेयर आ रहा है, इसका कोई पेयर नहीं है, देखो इसका भी कोई पेयर नहीं है, इसका पेयर आ रहा है, देखो सिलेक्ट हो जाता है। आप जब किसी चीज को सिलेक्ट करोगे, उसका पेयर साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल। तो भाई इसके अंदर होता है। अच्छा सर, ये टैग क्या करता है? समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं करता।
डॉक टाइप एचटीएमएल टैग क्या बताता है कि मेरी वेबसाइट का डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, इधर आओ, ये तुम्हारे सामने दो वेबसाइट्स हैं, इनके बैकएंड जाओ, कंट्रोल यू करो, इसके जाओ, इसको भी कंट्रोल यू करो, ये देखो। अब मैंने टेक बाइट्स का बैकएंड का कोड निकाला है, ये देखो। पहली लाइन क्या आ रही है, डॉक टाइप एचटीएमएल, दूसरी क्या आ रही है एचटीएमएल, तीसरे क्या आ रही है हेड, चौथी क्या आ रही है मेटा, फिर क्या आ रहा है लिंक, फिर टाइटल। देखो यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल हेड, मेटा, मेटा टाइटल। आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो भी फॉलो कर रहे हैं, तुम भी फॉलो करो। तो हर वेबसाइट इस चीज को फॉलो कर रही है, तो ये देखो जेनीटेक भी इसको फॉलो करे, तुम्हें भी फॉलो करना है बेटा, कोई हल नहीं है इसका, इस लाजमी लिखना है। डॉक टाइप एचटीएमएल क्या करती है, डॉक टाइप एचटीएमएल बता रही है कि मेरा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, दैट्स इट, कि मेरा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, ये सिंपल फॉर्म है। एचटीएमएल टैग कहता है कि बेटा जितना भी एचटीएमएल का कोड लिखोगे वो मेरे अंदर लिखोगे, इसके और इसके बीच में सारा कोड लिखोगे। इसके बाहर तुम लोगों ने कोई कोड लिखा, मैं पानी की बोतल ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसके बाहर तुम लोगों ने अगर कोई कोड लिखा, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, उसके साथ क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है, दैट्स इट। हेड क्या कहता है, हेड कहता है मेरे जो भी लिंकिंग करनी होगी ना, क्योंकि हेड सबसे पहले कॉल होता है, तो हेड कहता है जितनी भी लिंकिंग करनी होगी ना वेबसाइट की, वो सारी कहाँ पे करोगे, हेड के अंदर। क्या मतलब सर लिंकिंग, कोई भी चीज लिंक कर रहे हो, अगर सीएसएस लिंक कर रहे हो तो सीएसएस की लिंकिंग सारी कहाँ पे होगी, हेड के अंदर। अगर तुम लोग बाहर से कुछ सीडीएन लिंक कर रहे हो, सीडीएन क्या होता है, बस समझो कुछ किसी भी चीज की बाहर से अगर लिंकिंग कर रहे हो तो सारी लिंकिंग क्या होगी, हेड के अंदर, जावास्क्रिप्ट को छोड़ के बाकी सब लिंकिंग कहाँ पे होगी, तुम्हारे हेड के अंदर, सिंपल एज दैट। मेटा क्या बताता है, वर्जन है आपका, व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट का एक्सप्लेन कर रहा होता है, ये ना भी करो, जानने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट इसको हम फॉलो करते हैं। देन हमारे पास एक टैग आ रहा है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या बता रहा है, आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखो ये टाइटल आ रहा है डॉक्यूमेंट। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ओपन विद लाइव सर्वर हमारा नहीं आ रहा, जो नहीं होगे, एक्सटेंशन में जाओ, यहाँ पे सर्च करो लाइव सर्वर। एक्सटेंशन हमारे पास क्या करते हैं, कुछ समझ लो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं चीज़ों को और आसान बनाने के लिए। सिंपल लाइव सर्वर सर्च करो, तुम्हारे पास लाइव सर्वर आ जाएगा, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लो, ये वाला लाइव सर्वर आ रहा होगा। जैसे इंस्टॉल करोगे तुम्हारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी तुम्हारी अपनी, दैट्स इट, सिंपल। तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे, तुम्हारा ये ओपन विद लाइव सर्वर प्रॉपर्ली चल जाएगा। करो क्या, अब हम बनाने वाले वेबसाइट, बॉडी टैग 90% कोड आपका बॉडी टैग में आता है, बाकी सब हेड के अंदर ही आता है। बॉडी टैग में आओ, सिंपली एक काम करो मेरे लिए, हम एक वेबसाइट बिल्ड करने लगे हैं ना, तो पहले देखते हैं वेबसाइट में आ क्या क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ मुझे वेबसाइट का क्या चाहिए। सबसे पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। मुझे वेबसाइट का सबसे पहले चाहिए नैब बार। क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए वेबसाइट का सबसे पहले, नैब बार। ये नैब बार बनाने लगा अभी के लिए। नैब बार में क्या आ जाएगा, एक लोगो, एक मेन्यू और एक बटन, ऐसे ही होगा। यहाँ पे मैं रख लूंगा लोगो, या तो इमेज की फॉर्म में रख लेंगे, यहाँ पे रख लूंगा मेन्यू और यहाँ पे रख लूंगा बटन, दैट्स इट, सिंपल। तो आओ जरा, मैं इधर गया बॉडी के अंदर, मैंने एक डिव ले लिया, किस नाम का, नैब बार के नाम का, कुछ भी रख सकते हो नैब बार। सर आपने तो डिव ली नहीं, आपने डायरेक्ट हैश नैब बार लिखा तो आईडी के नाम से डिव आ गई। हाँ, इसे कहते हैं एमिट्स, आप शॉर्ट कोड भी कर सकते हो। अगर आप लिखोगे डॉट के साथ कुछ भी लिखोगे ना, डॉट नैब बार, देखो मैंने डॉट नैब बार लिखा तो क्या बन गया, एक डिव बन गई क्लास के नाम की। तुम लोग ऐसे भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम लोग ले लो डिव और फिर उसके अंदर ले लो आईडी, तुम्हारी मर्जी, आईडी यूज करो, क्लास यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे जाके मैं तुम्हें समझाऊंगा आईडी और क्लास में फर्क क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड कर लो। मैंने एक आईडी दी और इसको नाम दे दिया नैब बार, दैट्स इट, सिंपल। अब मेरे पास नैब बार आ चुका है, मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में गया, मैंने लिखा, सबसे पहले एक कोड लिख लो इसके अंदर, इसको लिख लो, बस ये क्या करता है समझ जाओगे, दैट्स इट, लिख लो। इसको कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसको एज इट इज लिख लेना जैसे मैंने लिखा हुआ है, एज इट इज चिपका देना। मैं समझाऊंगा ये क्यों लिखा है हमने, समझो इस बात को क्यों लिखा है, बताता हूँ, इधर आओ। पहले मैंने एक नैब बार लिया, उसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक लोगो, और मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, अगर जिनको नहीं बताया तो समझ लो दोबारा से। ये नैब बार है, वीडियो तो सी लेंथी होगी लेकिन बहुत अच्छी समझ आने वाली है तुम लोगों को इसके अंदर। ये लोगो है, ये मेन्यू है, ये बटन है। मेन्यू के अंदर डिफरेंट मेन्यू, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज आ जाएगा। लोगो सिर्फ सिंगल होगा, ऐसी चीज जो अकेले हो, जैसे लोगो अकेले है, दो तो नहीं है, एक ही है, तो उसको सिंगल, अगर सिंगल कोई भी चीज होगी ना उसको डिव में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे बटन अकेला है तो उसको भी डिव में रखने की जरूरत नहीं है, वो अकेला कर लो। जो चीजें मल्टीपल, देखो मेन्यू में चीजें मल्टीपल आएंगी, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो उसमें हम उनको क्या रख लेंगे, एक डिव के अंदर है। मल्टीपल चीजों को डिव में रखना है, जो अकेले होगा उसको डिव में रखने की जरूरत नहीं, रख सकते हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोड ज्यादा होगा। तो तुम लोग सिंगल चीज को डिव में रखने की अगर सर यहाँ पे दो बटन होते मेरे पास, अगर यहाँ पे दो बटन होते तब मैं डिव में रख सकता था, हाँ, एक से ज्यादा होगा तो डिव में रख लो, सिंपल एज दैट। तो मैंने नया बार लिया, उसके अंदर मैंने रख दिया लोगो।
लोगो मैं फिलहाल हेडिंग की फॉर्म में ले रहा हूँ, तुम लोग इमेज की फॉर्म में भी ले सकते हो। तो एक काम करते हैं, इमेज की फॉर्म में ले लेते हैं। मैं एक वेबसाइट को विजिट करता हूँ और इसका लोगो उठाते हैं हम। मैं टेक यूनियन को विजिट करके यहाँ से ये कंपनी है बहुत अच्छी, इसको हम उठाते हैं यहाँ से। राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज, डाउनलोड, दैट्स इट। लोगो मेरा आ चुका है। अगर लोगो रिप्लेस करना है ना अपना ये वाला, तो एक काम करो, लोगों का फॉर्मेट चेंज हो गया यार। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, मैं पहले से बता रहा हूँ, तुम लोग मुझ पर गलत इल्जाम ना लगाना। सही है, ये किसकी इमेजेस हैं मैं नहीं जानता, ये जस्ट एक वेबसाइट पे काम कर रहा था तो उनकी इमेजेस हैं ये, दैट्स इट। तो एक काम करो, लोगों को नाम दे दो, रीनेम करके डाउनलोड करके लोगो को नाम दे दो लोगो डॉट पी एन जी, दैट्स इट। ये देखो लोगो आ गया। तो अपने वी एस कोड के अंदर जाओ सिंपली, और इस लोगो के यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो सिंपल। इमेजेस के नाम का एक फोल्डर बनाओ, और जो जो तुम्हारी वेबसाइट की इमेजेस आ रही होंगी वो यहाँ पे रिप्लेस कर लो। देखो इमेजेस वाला नाम के फोल्डर के अंदर जाके मैंने लोगों को ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया। क्या किया, सिंपल लोगों को ड्रैग करके इसके अंदर लाया और इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर दिया। देखो मेरा लोगो आ रहा है सिंपली। तो एक काम करो, लोगो ही लगा देते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर लूँगा कंट्रोल बी करके। मैंने इमेज का टैग लगाया, क्योंकि इमेज है तो इमेज का टैग लगाऊंगा। एक सिंगल चीज़ है तो डिव लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर मैंने फोल्डर का नाम लिखा, क्योंकि मेरा लोगो किसके अंदर पड़ा हुआ है, इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। तो इमेजेस वाला फोल्डर, उसके अंदर कौन सी फाइल है मेरी, लोगो डॉट वेब पी। देख लो फॉर्मेट क्या है मेरे लोगो का, लोगो डॉट वेब पी, दैट्स इट। अब जरा इसको रन करके देखो, तो तुम्हारा लोगो आना चाहिए वेबसाइट के अंदर। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ा है, भाड़ में जाए, ठीक कर लेंगे सिंपल। लोगो अपनी जगह पे आ गया। अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मेन्यू चाहिए अपना, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लोगो तो आ गया, ये नया बार है मेरा, ठीक है, सेट कर लेंगे, टेंशन ना लो। लोगो आ गया अपनी जगह पे। अब मुझे चाहिए मेन्यू। मेन्यू के अंदर मल्टीपल चीजें होंगी, तो मैंने क्या बोला था, मल्टीपल चीजों को डिव के अंदर ही रखना है। तो एक काम करो, डिव बना लो लोगो के नीचे, क्योंकि एक सब किसके अंदर आ रहा है, नैब बार के अंदर आ रहा है। तो डिव का ख्याल रखना, नैब बार के अंदर ही रखना। देखो नैब बार का डिव यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो नैब बार के डिव के अंदर एक और डिव बना लो, और इस डिव का नाम दे दो कुछ भी। मैंने इसको नाम दे दिया, आईडी दे दी, मैंने इसको नाम दे दिया मेन्यू का। कुछ भी नाम रखो तुम्हारी मर्जी, मैंने मेन्यू का नाम दे दिया। और मेन्यू में H3 की फॉर्म में ले रहा हूँ। H3 क्या है, हेडिंग का स्मॉल वर्जन है, दैट्स इट। मैंने कर दिया होम, इसको डुप्लीकेट कर लो। शिफ्ट ऑल डाउन की प्रेस करोगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। जिस लाइन पे भी हो, शिफ्ट ऑल डाउन की प्रेस करते जाओगे तो उसका डुप्लीकेट बनता जाएगा, सिंपल, ठीक है। होम अबाउट अस, नहीं तो तुम लोग सिंपली क्या करो, हर लाइन में जाके H3 ऐसे लिखो, ज़्यादा शान पत्ती नहीं करनी, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, सिंपल। शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं कर सकता हूँ, मैं उस्ताद हूँ तुम लोग का। सर्विसेज एंड ब्लॉग्स एंड कॉन्टेक्टस, ब्लॉग्स एंड H3 ले लेते हैं एक और इसको नाम दे दूंगा कॉन्टैक्ट अस, दैट्स इट। ये देखो ये भी आ गया मेन्यू मेरा, सिंपल। फिर हमारे पास एक और चीज़ आनी चाहिए। अब देखो मेन्यू का काम खत्म हो गया, क्योंकि मेन्यू रिप्लेस कर दिया है। सर ये चीज़ें आगे ऊपर नीचे क्यों जा रही हैं, भाड़ में जाए यार। एस्टिमेट का काम है स्ट्रक्चर बना के देना। वो कहता है भाई मेरा काम है स्ट्रक्चर बना के देना, पोजीशन करना, स्टाइल करना, जाओ सीएसएस के पास। तो सीएसएस से निपटेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ डाल दो स्ट्रक्चर वाइज। तो देखो मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया। ये देखो मेन्यू, इसको क्लोज भी कर सकते हो ऐसे, देखो साइड पे बार लेके आओगे ना, देखो क्लोजिंग पॉइंट्स आ रहे होते हैं, तो क्लोज भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब मेन्यू डिव के नीचे मेरा आ रहा है एक बटन। क्या आ रहा है, बटन। तो बटन का टैग लिया और मैंने बटन का टेक्स्ट लिख दिया, सिंपल। बटन का टेक्स्ट लिखा तो देखो हमारे पास बटन भी उठ के आ गया, दैट्स इट। HTML कहता है भाई मेरा काम खत्म हो गया। HTML कहता है तूने मुझे बोला लोगो रख तो मैंने रखा, तेरी बात मानी ना। तूने मुझे बोला मेन्यू रख तो मैंने रख दिया, खुश है। अब तूने बोला ये क्या कहते हैं बटन रख, मैंने रख दिया, खुश है। अब जा चीज इस काम करेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही, क्या, पहले देखो। देखो कोने में थोड़ी सी स्पेस आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, हर चीज के नीचे थोड़ी थोड़ी स्पेस आ रही है। हर वेबसाइट के अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है। अब क्वेश्चन आता है सर मार्जिन और पैडिंग्स क्या होती है, जो नहीं है उनको नहीं पता तो मैं समझाता हूँ मार्जिन पैडिंग्स क्या होते हैं। एक बॉक्स है, अगर किसी बॉक्स को बाहर से पुश करना हो, किसी भी चीज को बाहर से पुश करना हो, किसी भी चीज को बाहर से, चाहे नीचे से पुश करना हो, लेफ्ट से पुश करना हो, टॉप से पुश करना हो या राइट से पुश करना हो, कहीं से बाहर से पुश करना हो, तो क्या यूज करोगे, मार्जिन। किसी भी चीज को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बाहर से पुश करना हो तो क्या यूज करोगे, मार्जिन। जब भी पूछू मार्जिन क्या करता है, कहो सर बाहर से पुश करता है। एग्जांपल तुम्हें देता हूं मैं, ये एनक की एग्जांपल ले लो। ये एनक मेरे पास पड़ी है, ये देखो पड़ी है ना, ये एनक पड़ी है। अगर मैं इसको नीचे से पुश कर रहा हूं, देखो पुश कर रहा हूं, तो ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ। टॉप से पुश करता हूं तो टॉप, राइट से पुश करता हूं तो राइट, लेफ्ट से पुश करता हूं तो लेफ्ट की तरफ। किसी भी चीज को बाहर से पुश करोगे, मार्जिन, कहानी खत्म। किसी भी चीज को अंदर से पुश करोगे, अब क्वेश्चन आता है सर अंदर से क्या पुश होता है, समझाता हूं। अंदर से पुश करने को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। क्या मतलब सर अंदर से पुश करना, एक बॉक्स है छोटा सा,
अगर मैं इस बॉक्स को अंदर से धकेलना शुरू करूं, यू 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 खींचना शुरू करूं, तो क्या ये बॉक्स जब अंदर से पुश करूंगा क्या ये बॉक्स बड़ा नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? देखो ये थोड़ा खत्म हो जाएगा और ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको अंदर से पुश कर रहा हूँ। जितना अंदर से पुश करता जाऊंगा तो बॉक्स बड़ा होता जाएगा, दैट्स इट। अंदर से पुश करना है तो पैडिंग, बाहर से पुश करना है तो मार्जिन, कहानी खत्म। तो इसको बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन लगी होती है, हर वेबसाइट के अंदर होती है, तुम्हें खत्म करनी पड़ती है। तो सीएसएस के अंदर आ जाओ। सीएसएस तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक सीएसएस को लिंक नहीं करोगे। तो हमें पता है लिंकिंग सारी कौन करता है, हेड के अंदर। तो हेड में कहीं पे भी आके टाइटल से ऊपर लिख लो लिंक कॉलन सीएसएस, या सिंपल क्या कर लो, लिखो यहाँ पे लिंक और यहाँ पे अपनी सीएसएस फाइल का नाम दे दो। मैंने फाइल का नाम दे दिया, तुम्हारा जो भी फाइल का नाम है वो यहाँ पे पुट कर लेना, दैट्स इट। सीएसएस में आओ और इस बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग्स को खत्म करना है हमने। स्टैरिक का साइन लो, ब्रैकेट्स ओपन करो। अब मैं बताता हूँ स्टैरिक का साइन क्या होता है। मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो। इसको हटा लो फिलहाल, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी क्यों कर रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। मार्जिन और पैडिंग को 0 कर लो। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो पूरी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या होता है? इसमें जो भी पुट करोगे पूरी वेबसाइट पे लग जाएगा। अच्छा सर आप ये कह रहे हैं अगर इसका मतलब इसमें अगर मैं लगाऊंगा मार्जिन 0 पैडिंग 0 तो पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग लगी होगी तो 0 हो जाएगी? हाँ ये देखो 0 हुई कि नहीं हुई, देखो कोने में चिपक गया। अगर ये नहीं यूज करता मैं, देखो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, देखो खुली खुली स्पेस आ रही है। अगर यूज करता हूँ देखो प्रॉपर चिपक गया कोने से, और हम हटाते हैं इसको, हम अपने मुताबिक करते हैं, दैट्स इट। फिर उसके बाद एक और चीज लिखो, HTML कोमा बॉडी। जब दो टैग्स को एक साथ कॉल करोगे, HTML क्या है, टैग है कि नहीं है, ये देखो टैग है। बॉडी क्या है, टैग है कि नहीं है, देखो। और यही इन सब के पेरेंट है, ये इसका अब्बू है इन सब का, और ये इसका दादा अब्बू है। बस ये समझो, अब्बू और दादा अब्बू को एक साथ कॉल करना हो ना, जब दो टैग्स को एक साथ कॉल करना हो तो क्या डालोगे बीच में, कोमा। ब्रैकेट्स ओपन करो और ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं हम कोड सारा, ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं कोड सारा। तो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर आया और मैंने इसकी विड्थ कर दी 100% और हाइट कर दी इसकी 100%। सर क्यों इतना यार, तुम्हारे अब्बा जान के पास कुछ होगा तो वो तुम्हें देगा ना। तुम्हारे अब्बा जान के पास 10 रुपए हैं, सुनो मेरी बात, तुम्हारे अब्बा जान के पास, कल इस पे क्लिक कर दिया, तुम्हारे अब्बा जान के पास हैं ही 10 रुपए। तुम जितना भी जोर लगा लो तुम्हें कितना मिलेगा, 10 रुपए। जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ, क्यों कहते हैं कि है ही 10 रुपए तो बेटे को मिलेंगी। अगर बाप के पास 10 मरला जमीन है, मैं एक और जमीन एग्जाम्पल देता हूँ, बाप के पास है ही 10 मरला जमीन तो बेटे को कितना मिलेगा, 10 मरला ही। जितना भी बेटा डैश का जोर लगा ले, बेटा 10 मरला जमीन से ऊपर नहीं जा सकता, दैट्स इट। तो पेरेंट के पास ना कोई विड्थ है ना कोई हाइट है, तो इन सब का पेरेंट कौन है, इन सब का पेरेंट कौन है, नया बार इन जो वेबसाइट के जितना कोड आएगा इन सब का पेरेंट या तो बॉडी है साथ ही HTML। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके विड्थ और हाइट दे दो, ताकि क्योंकि हम अपनी मर्जी से विड्थ हाइट चीजों की सेट करेंगे। पेरेंट के पास कुछ होगा तो चाइल्ड को मिलेगा, इसीलिए हम देते हैं विड्थ और हाइट, और कोमा डाल दो बीच में, दैट्स इट। फिर मैंने कॉल करना है किसको, नैब बार को। अब नैब बार को मुझे क्या देना पड़ेगा, सुनो मेरी बात, नैब बार को देंगे हम विड्थ देंगे उसको 100%, देखो बिल्कुल कोने से इधर तक ये 100% विड्थ है। विड्थ नैब बार की कितनी होगी, 100%। हाइट कितनी होगी, सिर्फ 100 पिक्सल। हाइट कितनी रखेंगे हम इसके, सिर्फ 100 पिक्सल। अब क्वेश्चन आता है सर पिक्सल क्या होता है, समझाता हूँ। एक डॉट, एक डॉट एक पिक्सल के बराबर होता है। एक ये सिंगल डॉट लगा हुआ है ना, ये एक पिक्सल। जब 100 डॉट मिलते हैं ना, जब 100 डॉट मिलते हैं वो जब एक हाइट बनाते हैं उसको कहते हैं पिक्सल, 100 पिक्सल। अगर 20 डॉट मिलाऊंगा तो जो हाइट बनेगी वो 20 पिक्सल की हाइट हो जाएगी। तो दैट्स इट, सिंपल। तो मैं इसको हाइट 100 पिक्सल दूंगा, दैट्स इट। इधर गया मैंने, अब किसको कॉल करूंगा, नैब बार को। नैब बार क्या, एक डिव है। डिव के अंदर मैंने नाम क्या दिया हुआ है, डिव को आईडी का नाम दिया हुआ। तो मैंने कहा, और जब भी आईडी को कॉल करते हैं हम हैश के साथ कॉल करते हैं। जब भी आईडी को कॉल करते हैं हम किसके साथ कॉल करते हैं, हैश के साथ कॉल करते हैं। मैंने कहा नैब बार मेरी बात सुन, तू विड्थ ले ले 100%, विड्थ उसकी 100% ही होगी, और हाइट ले ले तू 100 पिक्सल। अच्छा सर कुछ फर्क तो नहीं आया, देखें कुछ भी नहीं हुआ। अबे फर्क तब आएगा जब तुम उसके बैकग्राउंड पे कुछ लगाओगे। विड्थ तो राइट देके कुछ मिला नहीं उसको, उसको कलर दो, कुछ बैकग्राउंड कलर दो तो समझ आए इसका। तो उसको दे दो बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, रॉयल ब्लू। अब नजर आ रहा है कुछ, समझ आ रही है, सिंपल। तो मैं रॉयल ब्लू ही रखता हूँ और रॉयल ब्लू का थोड़ा लाइट वर्जन कर लेता हूँ, दैट्स इट। ये देख, हाँ अब बेहतर लग रहा है, दैट्स इट। नैब बार ने अपनी विड्थ भी सेट कर ली, हाइट भी सेट कर ली। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है सर,
प्रॉब्लम सर मैं बताता हूँ क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है सर, सारा कंटेंट इस तरह आ रहा है, समझो, सारा कंटेंट इस तरह आ रहा है। इस तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें तो कंटेंट इस तरह चाहिए, नैब बार तो इस तरह होता है ना, नैब बार तो इस तरह होता है, तो हमें कंटेंट, अब मुझे चीजों को इस तरह से इस तरह करना है। जब भी किसी चीज को इस तरह से इस तरह मूव करना है ना, दिमाग में एक ही लफ्ज आए, क्या? डिस्प्ले फ्लेक्स। एक ही प्रॉपर्टी दिमाग में है तुम्हारे, जब भी किसी भी चीज को, चाहे कार्ड है, इमेजेस हैं, बटन्स हैं, टेक्स्ट है, कुछ भी है, कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे लाइन में पड़ी हुई है चीजें और तुम्हें ऐसे दिखानी है, ठीक है, तो क्या यूज करोगे? डिस्प्ले फ्लेक्स। चीजें ऐसे पड़ी है ना, इसको ऐसे लेके आना, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। तो ये सब किसके अंदर पड़ा हुआ है? ये लोगो, ये मेन्यू, ये बटन किसके अंदर पड़ा हुआ है? ये देखो, ये लोगो पड़ा हुआ है, ये मेन्यू पड़ा हुआ है, ये बटन पड़ा हुआ है, ये सब किसके अंदर पड़ा हुआ है? इस डिफ के अंदर पड़ा हुआ है, नैब बार के। तो नैब बार इसके पेरेंट को जाके देना है। मैंने कहा नैब बार तेरे अंदर जो कुछ भी आ रहा है उसका डिस्प्ले क्या कर ले? फ्लेक्स। नैब बार को मैंने बोला बेटा तेरे अंदर जो कुछ भी आ रहा है उसका डिस्प्ले क्या कर? फ्लेक्स। देखो पहले चीजें इस तरह थी, अब क्या हो गई चीजें? इस तरह चली गई, दैट्स इट। अच्छा सर इसमें अभी भी ये भी तो सीधा है, इसको इस तरह से इस तरह लेके जाना है, तो क्या करेंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स। बिल्कुल राइट, मुझे पता है मैं तुम्हारी दिल की आवाज सुन गई हूँ। लेकिन ये सब किसके अंदर पड़ा हुआ है? जो मेन्यू पड़ा हुआ है ना, होम अबाउट अस, ये सब इस मेन्यू के अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? पड़ा हुआ है। तो करो हैश मेन्यू, और वो भी आईडी थी तो मैंने इसलिए हैश के साथ कॉल किया। सर अगर क्लास होती तो डॉट लगा देते, हैश के साथ क्लास होती तो डॉट लगाओ, आईडी यूज करें तो हैश लगा रहे। हैश आईडी नाम का जो भी मेरा डिव है उसको क्या दे दो? डिस्प्ले। हुआ कि नहीं हुआ? लाइन में हो गया सर। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? देखें जरा, कंटेंट सारा लेफ्ट पे चिपका हुआ है। कहाँ चिपका हुआ है कंटेंट सारा? कंटेंट सारा चिपका हुआ है लेफ्ट पे, यहाँ पे फालतू की स्पेस पड़ी हुई है कि नहीं है? तो जब भी कंटेंट को फैलाना है, यूं यूं कभी भी सेट करना है कंटेंट को, किसी भी कंटेंट को जब यूं सेट करना है, जब भी कहूँ किसी भी कंटेंट को यूं सेट करना है, तो क्या करोगे उसको? जब भी कंटेंट को यूं सेट करना है एक ही प्रॉपर्टी यूज होगी, दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई कंटेंट, दैट्स इट, सिंपल। तो क्या करो, इधर आओ, मैंने कहा मेरी बात सुन, सारा कंटेंट लेफ्ट पे चिपका, मैं कहता हूँ इक्वली बढ़ जाए, तो मैं उसके पेरेंट को, क्योंकि सारा चीज ये तीनों चीजें किसके अंदर पड़ी हुई है? उसी के अंदर। तो मैंने कहा मेरी बात सुन, इसको जस्टिफाई कंटेंट दे, तेरे अंदर जो कुछ भी आ रहा है, जितना भी कंटेंट आ रहा है उसको जस्टिफाई कंटेंट दे दो। क्या? स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करेगा? तीनों के बिटवीन इक्वल स्पेस बांट देगा। पहले सारी स्पेस कोने में पड़ी थी, अब तीनों की इक्वल बिटवीन स्पेस इक्वल बट के आ चुकी है हमारे पास, दैट्स इट, सिंपल। तीनों की इक्वल स्पेस बट के आ गई हमारे पास, सिंपल। अब मैं क्या चाहता हूँ, सारा कंटेंट ऊपर चिपका हुआ है, चिपका हुआ कि नहीं चिपका हुआ? देखो ये भी ऊपर चिपका हुआ है, लोगो भी ऊपर चिपका हुआ है, बटन भी ऊपर चिपका हुआ है। मैं चाहता हूँ सारा कंटेंट इस तरह सेट हो जाए। जब भी कंटेंट को इस तरह सेट करना होगा, अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी देंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। जब भी इस तरह कंटेंट सेट करना होगा तो क्या करोगे? अलाइन आइटम सेंटर। अब ये तो सर अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये पंगा कर रहा है, इतना बड़ा लोगो हमें चाहिए नहीं। मेरी बात सुनो, लोगो किसके अंदर पड़ा हुआ है? मेरी बात सुनो, लोगो पड़ा हुआ है नैब बार के अंदर। नैब बार की हाइट सिर्फ कितनी रखी हुई थी हमने? 100 पिक्सल। तो अगर लोगों को मैं इसका 100% भी दे दूं, मैं अगर लोगों को 100% भी दे दूं, लोगों के पेरेंट के पास कितनी हाइट है? लोगों का पेरेंट कौन है समझो, ये जो लोगो है, ये जो लोगो लगाया हुआ है मैंने, ये लोगो लगा हुआ है ना, इसका पेरेंट कौन है? ये है कि नहीं है? सच्ची सच्ची बताना, ये इसका पेरेंट है कि नहीं है? देखो लोगो के ऊपर वही पेरेंट आ रहा है, तो इसका जो पेरेंट है उसके पास कितनी हाइट है? 100 पिक्सल। लोगो जितना भी जोर लगा ले उसको सिर्फ कितना ही मिलेगा? 100 पिक्सल। तो लोगों को दे दो यहाँ जाके, मैंने कहा इमेज जो भी मेरी यूज़ हो रही है वेबसाइट के अंदर, इस फिलहाल हम सिंपल सी इमेज यूज़ कर रहा हूँ। और एक काम करते हैं, इमेज को ऐसे डायरेक्ट ना कॉल करो, हैश टैग नैब बार के अंदर मैंने एक इमेज लगाई हुई है, यही किया हुआ कि नहीं किया हुआ? हैश नैब बार के अंदर एक इमेज है, मैं ये बताया, हैश नैब बार के अंदर एक इमेज है, उसकी विड्थ कितनी कर दो? सॉरी उसकी हाइट सेट करनी है, विड्थ तो सेट है, हाइट उसकी कितनी कर दो? 100 पिक्सल। कितनी कर दो? 100%। कितनी कर दो? 100%। क्या वो सेट हुआ है उसके अंदर? देखो, अगर सर मैं 50% कर दूं तो क्या होगा? वो अपने पेरेंट का 50%, पेरेंट के पास 100 पिक्सल, 100 पिक्सल है ना, तो उसका हाफ ले लेगा। सर अगर मैं इसको 80% कर दूं, तो देखो 80%, 80% ठीक लग रहा है मुझे, या 90% कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। दैट्स इट, हाँ बेटर लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन मुझे फॉन्ट नहीं पसंद यार इसका, बाकी सब फॉन्ट मुझे नहीं पसंद, तो एक काम करो, यूनिवर्सल सेलेक्टर में जाके फॉन्ट दे दो, तो ये पूरी वेबसाइट में फॉन्ट चेंज कर देगा। फॉन्ट चेंज करना होगा तो क्या प्रॉपर्टी दोगे? फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली दे दो हेल्वेटिका, सीधा HEL सर्च करोगे आ जाएगा हेल्वेटिका, अप्लाई कर दो। ये देखो अब थोड़ा डिसेंट फॉन्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई मुझे तो चाहिए थोड़ी स्पेस,
हाँ, उस स्पेस की बात नहीं कर रहा जो तुम सोच रहे हो। मुझे यहाँ पे और यहाँ पे इक्वली स्पेस चाहिए। मैं चाहता हूँ लोगो यहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे आए, और बटन यहाँ से स्टार्ट, लेफ्ट राइट पे, क्योंकि सेंटर होना, चीज़ें ऐसे कोने में चिपकी हुई अच्छी नहीं लग रही। अब मैंने क्या बताया था, दो तरह की स्पेस होती है, मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन क्या होता है, बाहर से पुश करना। पैडिंग क्या होता है, अंदर से पुश करना। तो अगर मैं इस नैब बार को अंदर से लेफ्ट से पुश करूं और अंदर से राइट से पुश करूं, लेफ्ट राइट से पुश करूं, तो क्या ये लोगो थोड़ा सा आगे पुश नहीं हो जाएगा, और ये बटन थोड़ा सा आगे पुश नहीं हो जाएगा अंदर से पुश करने से? हाँ होगा। लेट्स ट्राई। नैब बार के पास गया, मैंने इसको दे दी पैडिंग। अब पैडिंग में तीन चार किस्म की पैडिंग आती है, देखो, पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, दैट्स इट। मैं देता हूँ पैडिंग लेफ्ट। मैंने कहा 100 पिक्सल पैडिंग दे दी इसको मैंने लेफ्ट से, तो देखो लेफ्ट से लोगो थोड़ा सा इधर हो गया, लेकिन राइट से आगे चला जाएगा। तो एक काम करो, जब दोनों पे अप्लाई कर रहा हो ना, अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट और राइट अलग अलग देने की। तो यहाँ पे दे दो सिंपल पैडिंग, और इसमें दो प्रॉपर्टीज दे दो। टॉप, पहली प्रॉपर्टी होती है टॉप बॉटम। टॉप बॉटम से मुझे कुछ स्पेस नहीं चाहिए, तो टॉप बॉटम 0 पिक्सल कर दिया। और लेफ्ट राइट से कितनी चाहिए मुझे, 100 पिक्सल। देखो लेफ्ट से भी 100 पिक्सल होगी है और राइट से भी 100 पिक्सल होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है सर, देखो स्क्रोलर आ गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है समझाता हूं मैं तुम लोगों को। अब जब मैंने एक बॉक्स लिया हुआ था ना, ये मेरा नैब बार था, ठीक है, इसके अंदर मैंने लोगो रखा हुआ था, बटन रखा हुआ था, और एक मेन्यू रखा हुआ था। जब मैंने इसको यहाँ से पुश किया ना, तो इसने इसको पुश करने के चक्कर में ना इसको स्क्रीन से बाहर फेंक दिया, इसको स्क्रीन से बाहर फेंक दिया। सेम इसको भी थोड़ा सा पुश किया तो स्क्रीन के बाहर ही रह गया। तो मुझे देखो अब यहाँ पे पूरा स्क्रोलर मिल रहा है, स्क्रीन से बाहर फेंक दिए। बाय डिफॉल्ट वेबसाइट ऐसे खाली पेज की तरह होती है, इसमें हम इस तरह चीज़ें रखते हैं, जब उसको खाली स्पेस में देंगे, जगह स्पेस देंगे उसको, तो चीज़ें तो स्क्रीन से बाहर गिरना शुरू हो जाएंगी जब तुम लोग उसको स्पेस देने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने पैडिंग दी तो स्पेस बनाने के लिए चक्कर में मैंने चीज़ों को बाहर गिरा दिया है। अगर यही चीज़ मेरे एक बॉक्स के अंदर होती, मैं जितनी मर्जी स्पेस दूं, क्या कोई चीज़ बॉक्स के बाहर से गिरेगी? नहीं गिरेगी। तो एक काम करो, ये प्रॉपर्टी हम लाजमी देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे आओ, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। मैंने क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट को एक बॉर्डर दे दिया। अब उस बॉर्डर से बाहर चीजें नहीं करेंगी। मैंने कहा बस मेरा वेबसाइट एक बॉक्स की फॉर्म में आ जाए, तो बॉक्स से कभी भी चीज बाहर नहीं गिरती है। देखो अब बटन प्रॉपर स्क्रीन के अंदर आ गया, लेफ्ट से भी प्रॉपर पैडिंग मिल गया, राइट से भी प्रॉपर पैडिंग मिल गया, खत्म। अच्छा, अब आते हैं इसको सेट करने के लिए। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर इसके बिटवीन स्पेस नहीं है सही से इक्वली, देखो चिपके हुए आपस में। जब भी इनके दरमियान स्पेस बनानी होगी, ये सब किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है मेन्यू के अंदर। पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, मेन्यू के अंदर पड़ा हुआ है। मेन्यू को आके एक प्रॉपर्टी दे दो, किस चीज़ की, सिंपल सी प्रॉपर्टी, गैप प्रॉपर्टी होती है। मैंने कहा सबके बिटवीन कितनी गैप बना लो, 30 पिक्सल। देखो सबके दरमियान में कितने कितने पिक्सल की गैप आ गई, 30 पिक्सल की गैप आ गई। ज़्यादा करनी है 35 पिक्सल का, दैट्स इट। ये देखो सबके दरमियान में 35 पिक्सल की गैप आ चुकी है, सिंपल। सर गैप यूज करते हैं हम गैप डालने के लिए, हाँ ये कब यूज होगा, जब डिस्प्ले फ्लैक्स होगा। डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं होगा तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए हम कुछ और यूज करते हैं, वो आगे जाके समझेंगे। फिलहाल इन प्रॉपर्टीज को समझो, अभी बिगिनर लेवल पे तुम लोग। तो प्रॉपर, अब मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा मेन्यू, तेरे अंदर कोई भी फॉन्ट आ रहा है ना, तेरे अंदर किसी किस्म का भी फॉन्ट आ रहा है, उसका फॉन्ट साइज रख दे तू 18 पिक्सल। कितना रख दे, देखो फॉन्ट थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब बेहतर लग रहा है, सिंपल। और मुझे फॉन्ट काफ़ी मोटा लग रहा है, मतलब मोटा इन सेंस ब्राइट लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है, बोल्ड बोल्ड। तो जब भी फॉन्ट को बोल्डनेस करनी, कम करनी हो, ज़्यादा करनी हो, तो फॉन्ट वेट यूज़ करो। तो फॉन्ट वेट कर लेता हूँ मैं इसका फिलहाल 500। लेट्स सी 500 में कितना होता है, 500 ऑलरेडी था। फॉन्ट वेट दे दो 400, 200। अच्छा इसका फॉन्ट वेट हम नहीं कम कर पाएंगे, इसका फॉन्ट वेट हम नहीं कम कर पाएंगे, क्योंकि इसकी वर्जन, इसके वेरिएशंस हमारे पास नहीं पड़े। हर फॉन्ट के एक वेरिएशंस होते हैं, बट इस फॉन्ट के मेरे पास वेरिएशंस नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कम कर पा रहे। तो तुम लोग इसको इग्नोर करा देना, सिंपल। तो सिंपल क्या करो, मैंने सिंपल अपने पास मेन्यू लगाया, मेन्यू बीच में गैप आ गया, दैट्स इट। अब बटन को सेट करते हैं। अब बटन को सबसे पहले करना क्या है, बैकग्राउंड कलर देना। बटन किसके अंदर पड़ा हुआ है, नैब बार के अंदर एक बटन पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, देखो नैब बार को सिलेक्ट किया, नैब बार यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, नैब बार के अंदर ही पड़ा हुआ है ना एक बटन। हाँ, तो मैंने बोला हैश नैब बार के अंदर एक बटन है। क्या है, नैब बार के अंदर एक बटन है, उसको दे दो क्या, पैडिंग। क्या पैडिंग, मैं इस बटन को बड़ा करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस बटन को अंदर से स्पेस दूं, अगर इसमें ये बटन है ना हमारे पास, ये देखो ऐसी बटन पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, अगर इस बटन के अंदर से मैं पुश करूँ इसको, तो बटन बड़ा नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से अगर मैं पुश करूँ अंदर से, तो बटन बड़ा हो जाएगा। हाँ तो आओ,
बटन को दे दो पैडिंग, क्योंकि हमें पता है अंदर से पुश करने के लिए पैडिंग यूज करते हैं। टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। बटन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? सेव करना फाइल को, याद रखना। देखो बटन बड़ा हो गया, सिंपल। मैंने कहा लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल कर ले, दैट्स इट, सिंपल। और बैकग्राउंड कलर देते हैं बटन को रॉयल ब्लू। देखो बैकग्राउंड कलर आ गया। टेक्स्ट कलर चेंज करना चाह रहे हो, जब भी टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो सिंपल कलर की प्रॉपर्टी यूज करना। टेक्स्ट कलर कर दिया मैंने वाइट, बेहतर लग रहा है। फॉन्ट साइज बड़ा करना चाह रहे हो तो दे दो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, बहुत बड़ा हो गया। 17 पिक्सल, आई थिंक 70 पिक्सल भी बड़ा है, 16 कर लेते हैं। तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ रहा है, गौर से देखो बॉर्डर आ रहा है। तो बॉर्डर को खत्म करना हो तो करो बॉर्डर 0। बॉर्डर क्या कर दो इसका 0, देखो बॉर्डर खत्म हो गया। अगर इस बटन को राउंड शेप देनी हो, सर्कल के बटन नहीं होते, उस तरह का बटन बनाना हो तो इसको दे दो बॉर्डर रेडियस। जब भी किसी को सर्कल की फॉर्म में लेके आना है ना, शेप उसका राउंड करना है तो बॉर्डर रेडियस दे दो। देखो मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया 50 पिक्सल, तो बिल्कुल राउंड हो जाएगा। अगर मैं इसको 10 पिक्सल दूंगा तो हल्का सा राउंड होगा, देखो कंट्रोल एस किया तो देखो हल्का हल्का राउंड हो गया। तो 50 पिक्सल करोगे तो बिल्कुल साइडों से राउंड हो जाएगा, दैट्स इट। चलो यहाँ तक तो हम अच्छा बना चुके हैं नया बार। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्रिएट करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें इसको। लेकिन एक चीज़ इसमें मिसिंग है क्या, जब सर आप मेरी बात सुने, ये देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इधर मेरी बात सुनो, छोकरों छोकरियों मेरी बात सुनो, इधर आओ। जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ देखो, तो मेरे कर्सर को देखो। देखो जब मैं बटन पे कर्सर लेके जाता हूँ, पहले कर्सर मेरा कैसा होता है, इस तरह का पॉइंटर बना हुआ है, एक पॉइंटर सा बना हुआ है एरो टाइप का। जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो वो शेप इस तरह में हाथ में चेंज कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये कैसे चेंज करते हैं, जैसे देखो मैं लेके जा रहा हूँ अगर अपने अपने वाले पे, तो मेरा नहीं शेप चेंज कर रहा। तो मैंने कहा बटन को कि बेटा जब भी तेरे ऊपर कर्सर आएगा, क्या आएगा, जब भी बटन के ऊपर कर्सर आएगा उसकी उसकी शक्ल किस में चेंज हो जाए, पॉइंटर में। देखो पहले कर्सर ऐसा था, जैसे उस पर शक्ल आ रही है पॉइंटर में चेंज हो रहा है, सिंपल एज दैट। इसके ऊपर भी करना चाह रहा हूं तो क्या करेंगे, ये सब क्या है, ये सब मेन्यू के अंदर H3 है। तो मैंने कहा हैश मेन्यू के अंदर जितने भी H3 हैं, जब भी उसके ऊपर क्या आएगा, कर्सर आएगा, तो उसका शक्ल किस में चेंज कर लेना, पॉइंटर में। देखो जैसे ही बाहर निकलता हूं तो दोबारा वो हो जाता है पॉइंटर, निकला बाहर पॉइंटर, निकला बाहर पॉइंटर, निकला बाहर पॉइंटर, एट दैट्स इट। एक और चीज है सर, जब मैं इस पे होवर करूं, ये देखें, ये देखें जब हम इस वेबसाइट पे होवर कर रहे हैं तो देखो टेक्स्ट कलर ग्रीन में चेंज हो रहा है प्रॉपरली। जब देखें बटन पे भी होवर कर रहा हूँ तो देखें बैकग्राउंड व्हाइट हो जाता है, टेक्स्ट हो जाता है ग्रीन। और सेम यहाँ पे भी, तो मुझे भी होवर पे टेक्स्ट को चेंज करना है, तो ये कैसे करेंगे, इधर आओ। सबसे पहले तो मैं इस पे चेंज करना चाह रहा हूँ, ये क्या है, मेन्यू के अंदर H3 है कि नहीं है, ये सब मेन्यू के अंदर H3 पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा हैश मेन्यू के अंदर जितना भी H3 पड़ा है उसके ऊपर लगा दो कॉलन डाल के, क्या डाल दो, होवर। अगर होवर लगाना होगा ना तो क्या यूज करोगे, मेन्यू के H3 के ऊपर लगा दो क्या, होवर, कॉलन होवर। मैंने कहा जब भी इसके ऊपर मैं क्या करूं, होवर करूं, तो जो टेक्स्ट कलर है ये चेंज होके क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। क्या हो जाए, टेक्स्ट कलर चेंज होके ग्रीन। देखो अब जब मैं होवर करूं तो टेक्स्ट कलर किसमें चेंज हो रहा है, ये सर होवर कैसे लगाते हैं, उसी के आगे कॉलन डाल के होवर डाल दो, ये जो सर अगर बटन पे लगाना हो, देखो हैश नैप बार का जो बटन है, स्पेलिंग ठीक लिखना, नैप बार का जो बटन है, जब भी उसके ऊपर क्या करूंगा मैं, नैप बार के बटन के ऊपर आगे डालो कॉलन और साथ क्या लिख दो, होवर। जब भी नैप बार के बटन के ऊपर होवर होगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा उसका, फॉर इंस्टेंस ग्रीन में, और टेक्स्ट हमारा रहेगा वाइट में। तो टेक्स्ट कलर हमारा है किस में रहेगा, वाइट में। हो रहा है कि नहीं हो रहा कलर चेंज, दैट्स इट। हमने एक सिंपल सा नैप बार बनाया। हम आगे की चीज़ों को साथ साथ क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा इस चीज़ का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।